दोस्तों, आईआरडीए के चेयरमैन मिस्टर देबाशीष पांडे जी अब रिटायर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, 3 सालों में जो पांडे जी ने पूरे भारत के बीमा जगत के लिए कुछ ऐसे 5 क्रांतिकारी बदलाव और नई सोच दी है, वो आने वाले समय में पूरा लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और पूरे भारतवर्ष की इंश्योरेंस मार्केट में इंश्योरेंस एडवाइजर, कस्टमर और कंपनियों की इन सब का फ्यूचर बदल सकता है। अब सवाल ये होगा, रवि जी क्या बात करते हो, हम तो एजेंट हैं, हमारा कमीशन कम करा दिया, क्लब कमीशन लगवा दिया, या हमारा क्या फायदा हो गया। ये छोटी सोच है। अगर दूर की सोच है जो इसमें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो आप इस बात पे विश्वास करेंगे कि आने वाले टाइम जो ये पांड्या जी ने बदलाव करा है, ये करने का प्रयास किया है, उससे आज से 10 से 20 सालों बाद में बीमा जगत बहुत बड़ा हो सकता है। तो सवाल है, क्या होगा और क्या किया है। दोस्तों, पहली बात करेंगे 5 बदलाव, क्रांतिकारी बदलाव जिसकी नींव रख दी है पांडे जी ने। अब डिपेंड करेगा आने वाले जो हमारे चेयरमैन साहब होंगे, पता नहीं कौन आएंगे, वो क्या करेंगे और कितना भारत सरकार उसके ऊपर अप्लाई करने देती। क्योंकि देखिए, इंडिया में क्या एक प्रॉब्लम और भी है कि कोई कुछ अगर करता भी है ना, तो उसको करने दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है, राइट। तो पहली बात करेंगे 5 बदलाव जो करने का प्रयास किया है और कई सारे बदलाव हो गए। फिर बात करेंगे इसका क्या असर होगा, क्या फायदा होगा एक आम आदमी का, और फिर बात करेंगे एक कस्टमर और एजेंट का, इसके ऊपर क्या असर होने वाला है। दोस्तों, ये एक एनालिसिस वाला और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेटिव एपिसोड एंड वीडियो है। अगर आप इसको देखेंगे और देख के समझेंगे तो आप इस बात पे विश्वास कर पाएंगे कि हाँ यार, जो बातें हो रही हैं वो मेरे काम की। आप एक एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या एक कस्टमर भी हैं, तो भी ये आपको बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि जानकारी जब होती है तभी हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि जान और मेरा एक मिशन है, इंडिया में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। कैसे करेंगे? फाइनेंशियल एडवाइजर को ट्रेनिंग देनी है, कस्टमर को एजुकेशन देनी है और लोगों को जागरूक करना है। मिशन ये है कि स्पिरिचुअलिटी के साथ में प्रोस्पेरिटी फैलानी है। अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, आते रहते हैं, आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, 5 बदलाव जो पांडे जी ने किया। पहला बदलाव, जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट था एक इंश्योरेंस लेने वाले कस्टमर का, मैं एक कस्टमर बन के बात कर रहा हूं और एज एजेंट तो आप समझ जाएंगे। सबसे बड़ा पेन ये था, लोग इंश्योरेंस से भागते क्यों थे कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आज मैंने पॉलिसी कराई, 10 साल के लिए पॉलिसी करानी है, अगर भगवान न करे कोई ऐसी बात हो जाए, मैं पॉलिसी नहीं चला पाता हूं, और ऐसी सिचुएशन होती रहती है, राइट। तो उस कंडीशन में अगर कस्टमर अपनी पॉलिसी को सरेंडर यानी बंद करवाता था, तो कस्टमर का बहुत पैसा कंपनी काट लेती थी, और इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन चेयरमैन आईआरडीए के जो पांडे जी हैं, उन्होंने कहा नहीं भैया, ये सरेंडर वाला चक्कर नहीं चलेगा। ये जो सरेंडर चार्ज के नाम पे इंश्योरेंस कंपनियां लूट लेती हैं कस्टमर को, और वो धंधा चलेगा नहीं। इन्होंने क्या नियम लगा दिया? एसएसवी कर दिया। एसएसवी ले आए, स्पेशल सरेंडर वैल्यू। अभी क्या नियम था इसके पहले कि 3 साल के पहले सरेंडर वैल्यू ऑलमोस्ट अगर 3 लाख दिया है तो देते हैं 1,20,000 रुपए, और 1 साल देने के बाद कराओगे तो मुर्गी का अंडा मिलेगा। 2 साल बाद कराओगे तो जितना दिया है उसका 20 से 25%। लेकिन अब क्या हुआ, डंडा चला दिया पांड्या जी ने, क्योंकि सुनते किसी के नहीं, उड़ीसा के है ना, सुनते नहीं किसी के। इन्होंने कहा 1 साल के बाद में कस्टमर अगर अपनी पॉलिसी सरेंडर कराता है तो उसको स्पेशल सरेंडर वैल्यू के नॉर्म के हिसाब से कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, बिना चूना लगाए। ये बहुत ही दोस्तों पावरफुल परिवर्तन किया है, और मैं दिल से थैंक्स कहता हूं पांडे जी को, जिन्होंने इतना करेजियस डिसीजन लिया। इससे अब किसका फायदा होगा बात करेंगे। ये दोस्तों पहला क्रांतिकारी बदलाव जिसको कह सकते हैं, इसके लिए जोरदार आपको तारीफ जानी चाहिए पांडे जी के लिए। दूसरा बदलाव, एक कस्टमर, देखिए कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री जब भी फल फूलती है जब कस्टमर उस चीज से सेटिस्फाइड होता है ना। तो दूसरा बदलाव किया, जीएसटी हटाने का प्रयास किया। अभी हटा नहीं है, प्रयास किया। आज जब एक कस्टमर मेडिकल इंश्योरेंस कराता है, पता लगा उसका प्रीमियम 20,000 रुपए है, भैया 20,000 का 18%, लाइए ऑलमोस्ट 6,000 रुपए जीएसटी। कौन खा रहा है? 9% सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 9% जिस स्टेट में है। अच्छा जी, टर्म प्लान कराया, 50,000 रुपए प्रीमियम है, लाओ भैया 20,000 जीएसटी लाओ। यार तकलीफ होती है। इंश्योरेंस एक नीड बेस्ड प्रोडक्ट है। रोटी, कपड़ा और मकान एंड प्रोटेक्शन, ये आम आदमी का अधिकार है।
उस अधिकार के ऊपर अगर उसको टैक्स देना पड़े, यही एक कलयुग की पहचान है। ठीक है ना, कि आम जरूरतों के ऊपर अगर टैक्स देना पड़े, मतलब क्या हुआ फिर? देखो 18% जीएसटी लगता है। आप टर्म प्लान कराते हैं तो, हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो, राइट। अगर ट्रेडिशनल पॉलिसी लेते हैं तो 4.5% लगता है, पर जीएसटी लगता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ को बुलाया, मीटिंग करी, गवर्नमेंट के पास प्रपोजल भेजा और कई सारे लोगों से बात करी, पॉलिटिकल पार्टी से सीधे बात करी। यहां तक इन्होंने सीतारमन जी को चिट्ठियां भी लिखी कि मैम इस पर विचार कीजिए, और उसकी वजह से आज ये मुद्दा इस मुकाम में पहुंचा है कि भारत सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है, देखिए जीएसटी का मुद्दा समझिए, जीएसटी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आपको लगता है कि जीएसटी हटाना केवल भारत सरकार, ऐसा नहीं है। जिस स्टेट में भी है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें उतना ही रोल होता है। तो जब तक ये स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों मिलकर काम नहीं करेगी, जीएसटी हटेगा नहीं। अब मुद्दा ये आ चुका है कि फाइनल डिसीजन होने वाला है, शायद टर्म प्लान से जीएसटी हटके 18% से 4.5% आ जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस से जो 5 लाख की पॉलिसी है उससे पूरा हट जाएगा। 5 लाख के ऊपर पॉलिसी कराएंगे तो जीएसटी पूरा देना पड़ेगा, और ट्रेडिशनल पॉलिसी से जो जीएसटी लगता है 4.5%, वो हटके 2% हो जाएगा। लेकिन जीएसटी सरकार छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया। अगर जीएसटी कम भी हो जाता है तो पैसा अगर बचा है तो ये दोस्तों बदलाव है। तीसरा बदलाव, इन्होंने 2047 का जो मिशन है, देखिए 2047 का क्या मिशन है, भारत सरकार का क्या मिशन है कि हमको डेवलप इकोनॉमी बनना है। एक मिशन लिया, हर घर घर में हर इंसान को इंश्योरेंस देना है। तो उसके तहत घर घर में इंश्योरेंस पहुंचाना है। इन्होंने बहुत जबरदस्त एक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लॉन्च किया, उसका नाम बीमा वाहक। ये बीमा वाहक के जरिए गांव के अंदर, छोटे छोटे शहरों और कस्बों के अंदर महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देने का एक नया चैनल शुरू कर दिया। पहले महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता, वो महिलाएं गांव गांव में जा जाकर लोगों को जागरूक करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। और क्योंकि कई लोगों की इनकम कम होती है, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल प्लान लॉन्च करा दिया, उसका नाम बीमा विस्तार। वो बीमा विस्तार इतने कम पैसे में गांव के लोगों को इंश्योरेंस कवर देगा, तो बीमा वाहक वो जाके उनको एजुकेट करेंगी, जागरूक करेंगी, और बीमा विस्तार एक प्लान बनवा दिया, ये जाओ दो और उससे बीमा वाहकों को पैसा भी मिलेगा। ये दोस्तों तीसरा बहुत बड़ा बदलाव किया, क्रांतिकारी बदलाव है जिसने आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। चौथा बदलाव, इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और डिजिटल में उसको बूम करने के लिए एक नया लॉन्च किया चैनल, जिसका नाम बीमा सुगम, राइट। आप सबने नाम सुना होगा, बीमा सुगम। अभी बीमा सुगम क्या है आपको पता है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें सारी इंश्योरेंस कंपनी की सारी पॉलिसियां रजिस्टर होंगी, लिस्टेड होंगी, और कस्टमर आके खुद देख सकता है और ले सकता है। इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ फ्लॉज हैं, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि इसमें बीमा सुगम में क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे इनका समाधान होगा, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये क्रांतिकारी डिसीजन है, इसके पहले किसी ने सोचा नहीं। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इन्होंने बीमा सुगम ये लॉन्च कर दिया है। इसमें कंपनियां पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी हैं, और आप देखेंगे ये बहुत जल्दी बीमा सुगम आपको लाइव मिलेगा। और पांचवा जो बदलाव करने का प्रयास किया वो ये है कि एक इंश्योरेंस एजेंट को ज्यादा फ्रीडम देने के लिए इन्होंने एक प्रस्ताव निकाला कि एक इंश्योरेंस का एजेंट जो है वो 3 इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेच सकता है। जैसे बैंक वाले 6 पॉलिसी बेच सकते हैं, इंश्योरेंस का ब्रोकर 6 पॉलिसी बेच सकता है, 6 कंपनी बेच सकता है। ऐसे इंश्योरेंस एजेंट को 3 इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी बेचने का इन्होंने प्रावधान दिया। ये अभी अप्लाई नहीं हुआ, और इसके अंदर भी अगर ये प्रस्ताव आता भी है, इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये अप्लाई हो जाएगा तो इससे कुछ नुकसान भी होंगे, उसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। और आप बोलेंगे तो मैं बता दूंगा कि भैया इससे क्या नुकसान हो सकता है। अगर एक एडवाइजर 3 कंपनी पॉलिसी बेच सकता है तो उससे इंडस्ट्री को क्या नुकसान होगा और एजेंट को क्या नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये 5 बदलाव इन्होंने फाउंडेशन रखी, जिसमें पहला बदलाव जो था सरेंडर चार्ज वाला वो अप्लाई कर दिया। जीएसटी वाला वो इनके हाथ में है नहीं, वो सरकार इसे करेगी, वो भी अभी अंडर द टेबल है। तीसरा बदलाव जो है बीमा वाहक, बीमा विस्तार अप्लाई कर दिया। चौथा बदलाव जो है बीमा सुगम अप्लाई कर दिया, और 5वां बदलाव वो अभी हुआ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो इनके हाथ में नहीं है। IRDA को जो रेगुलेट करता है वो भारत सरकार है, राइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो कई सारी चीज इनके हाथ में नहीं है। अब सवाल ये होता है कि ये सारी जो बातें करी, अब आप बोलेंगे भाई इससे हमारा क्या है, इससे ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा लोगों में, और फिर बात करेंगे एक एजेंट और कस्टमर को क्या होने। देखिए इससे क्या होगा,
इससे लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ेगी लाइफ इंश्योरेंस को लेके। और जब जागरूकता, अवेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है तो लोगों में विश्वास बढ़ता है, और विश्वास का नाम ही बिजनेस है, भरोसे का नाम बिजनेस होता है। अब अच्छा, किसी आपने बोलो, सबको मालूम है भैया सोना खरीदो, लोगों को भरोसा विश्वास है, सोना पुख्ता चीज है, सोना खरीद लाओ, अपने हाथ की चीज है। लोग जाते चुपके से पैसा लेके, भैया सोना, भैया लाइए लाइए सोना लाइए, क्या रेट चल रहा है, वो बोलेगा अभी तो ये बढ़िया बहुत मंदी है, ले लो अभी महंगा हो जाएगा। बस लोग सोना खरीद के ले, क्यों? लोग जागरूक है सोना खरीदना है, गांव में हो शहर में हर लोग सोना खरीदते हैं। ऐसे ही जब ये बदलाव होंगे, ज्यादा लोगों को जागरूकता बढ़ेगी, तो लोग अपने आप इंश्योरेंस के पास आएंगे और खरीदेंगे। ये ओवरऑल फायदा होगा। अब बात करते हैं एक कस्टमर और एजेंट का क्या फायदा है। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं, मेरा आपसे सवाल ये है, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, और या आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह यह है कि इंश्योरेंस एजेंट बनकर काम नहीं करना, आपको फाइनेंशियल कोच या फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है। अंतर क्या होता है? एक एजेंट जो है वो केवल बीमा बेचता है, फाइनेंशियल एडवाइजर जो कोच होता है वो लोगों की एडवाइस करता है, उनकी हेल्प करता है कैसे वो अपने पैसों के गोल अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं लोगों के बिना पीछे पड़े आपका बिजनेस चले, आपके पास लोग चल के आए, पूछे मेरी इन्वेस्टमेंट कराइए, और आपको पीछे, दूसरी बात, आप चाहते हैं कि हर महीने 1 से 3 लाख कमाने का रेगुलर कैश फ्लो कैसे इस बिजनेस से कमा सकते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम, और अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया में डिजिटल वर्ल्ड से कैसे इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो फिर मैं जो एक वर्कशॉप कर रहा हूं आने वाले संडे को शाम को 8 बजे, उसका नाम फाइनेंशियल कोच मास्टर क्लास। उसमें मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप शुरुआत कैसे करनी है। आप पार्ट टाइम करते हैं, फुल टाइम करते हैं, पहले से कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस एजेंट हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर हैं, या कोई और काम करते हैं, हाउसवाइफ है, टीचर हैं, तो फिर आपके लिए वर्कशॉप है, वहां बात करेंगे पहला स्टेप कैसे, दूसरी बात करेंगे कैसे क्लाइंट मिलेंगे, और कैसे 3 लाख रुपए कमाने का रोड मैप क्या है, और बिना पीछे पड़े कैसे लाइफ टाइम कस्टमर बनाते हैं, वो सारी बातें होगी। लिमिटेड लोग हैं वहां पे, लिमिटेड सीट्स है, पहले भर जाएगा फिर मिलेगा नहीं, पहले आए और पहले पाए, फ्री में है, कुछ आपको देना नहीं है, और रियल वर्कशॉप है। मैं लाइव आऊंगा, लाइव प्रैक्टिकल बातें होंगी, बड़ी बड़ी बातें होंगी नहीं, जैसे आपको पता है मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, राइट। अगर आपको करना है तो आइए, नहीं करना तो जयराम जी की, राइट। अब बात करते हैं एक कस्टमर क्या फायदा और एक एजेंट का क्या फायदा। कस्टमर का फायदा बहुत साफ है, सरेंडर वैल्यू बढ़ गई, कस्टमर का फायदा हो गया। जीएसटी आज नहीं कल हटेगा ही हटेगा, कस्टमर का फायदा होगा ही होगा, ठीक है। और एक बदलाव और किया इन्होंने, जिसमें मैं क्योंकि 5 ही कितने बताऊंगा, एक बदलाव किया, 100% एफडीआई नियम लगवा दिया भारत सरकार से। तो अब इंश्योरेंस कंपनी, विदेशी कंपनी आके यहाँ पे बिजनेस कर सकती है, पूरा 100% पैसा यहाँ इन्वेस्ट। उससे क्या होगा, बहुत सारी कंपनी आएंगी मार्केट में, और कंपनी आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो नए नए प्लान निकलेंगे, तो फायदा किसका? कस्टमर होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कस्टमर का फायदा हर तरफ से हो रहा है, इधर पैसे बच रहे हैं, इधर उनको बेहतर प्लान मिल रहे हैं, और ट्रांसपेरेंसी भी हो रही है। अब एजेंट में क्या फायदा है? रवि जी हम तो लटक गए, हमारा कमीशन भी नहीं बढ़ा, क्लॉबैक भी नहीं हटवाया, और बड़ा दिक्कत भी हो गया। आप कंप्लेन करते रहो या समय के हिसाब से बदलो, कमीशन कम हुआ नहीं है, ऑलमोस्ट उतना ही है, ठीक है, और ज्यादा काम कर लो। आपका फायदा ये है, सबसे पहला फायदा ये है कि आपको जब कस्टमर जागरूक होगा, एजुकेट होगा, उसके दिमाग की बत्ती जलेगी कि हाँ यार इंश्योरेंस एक नीड है और लेना चाहिए, अपने आप खरीदेगा, आपको बेचने में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये पहला। दूसरा फायदा ये, जब ज्यादा लोग जागरूक होंगे, ज्यादा लोग खरीदेंगे, तो अपने आप आपकी इनकम बढ़ेगी। और तीसरा फायदा ये है, डिजिटल, ये जो बीमा सुगम, ये जो डिजिटल चेंज हो रहा है, जो फिनटेक आ रहा है, मैंने बनाया था ना वीडियो फिनटेक के बारे में भी, इससे एज ए एजेंट एडवाइजर आप दिल्ली में, बंबई में, किसी गांव में, छोटे शहर में, बिहार में, यूपी में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, कहीं छोटे शहर में है, गांव में है, डिजिटल वर्ल्ड है, उसके द्वारा आप अपने बिजनेस को ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड बना सकते हैं, कर सकते हैं। और क्योंकि मैं ट्रेनर के साथ में, मैं फाइनेंशियल कोच भी हूं, और मैं अपने बिजनेस को, मेरे क्लाइंट आज की डेट में जिनको मैं देता हूं ट्रेनिंग और जिनको मैं इन्वेस्ट कराता हूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में है, इसी डिजिटल का इस्तेमाल करके, और आप भी कर सकते हैं। तो ये आपके एजेंट के ग्राउंड लेवल फायदे होंगे। लेकिन सवाल ये है, वो सब तो ठीक है रवि जी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में आएगा जब जब दिमाग की बत्ती खुलेगी, ठीक है। इसको भी अगर आपने जो मैंने बताया आपको बात समझ में आ गई है,
वेरी गुड। नहीं आई है दोबारा देखिए, कमेंट्स कीजिए, प्लस शेयर दिस वीडियो टू एटलीस्ट 5 पीपल। तो कर भला तो हो भला। और संडे को अगर आप बनना चाहते हैं फाइनेंशियल कोच तो मिलते हैं शाम को 8 बजे, उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।